हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को पता है कि 10th का जो एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है वो खत्म हो चुका है और जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का 10th का, उनको सिलेबस समझना बहुत ही ज़रूरी है और नए सत्र की तैयारी कैसे करें कि बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट ला सके, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे सिलेबस को समझे और क्या क्या उसमें से आएगा और कैसे कैसे पढ़ेंगे, इन सारी बातों को इस वीडियो में मैं आज बताऊँगा। तो वीडियो क्लास तक बने रहे और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों देखते हैं। तो बच्चों साइंस जो है, पहले हम बता दें, साइंस जो है उसको हिंदी में हम लोग विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रिटेन में जो एग्जाम होता है आपको टोटल मात्र 80 नंबर का बिहार बोर्ड एग्जाम लेता है आपको रिटेन में, जहाँ पे आपका सेंटर जाता है। और 20 नंबर का जो होता है प्रयोगिकी होता है, जो आपको जिसको हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, तो वो आपको स्कूल से मिलेगा। टोटल हो गया आपको 100 नंबर। आपको तैयारी कितना करना है? 80 नंबर का तैयारी करना है। ओके, अब ये 80 नंबर कैसे, 80 में हम 80 कैसे लाए, 80 में 78 कैसे लाए, इसको थोड़ा ध्यान देना होगा कि कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे सिलेबस को समझ करके पढ़ेंगे कि हमको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट इसमें मिल सकेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट सबको समझना होगा। तो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 3 किताब होते हैं और तीनों में से कितने कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इन बातों को हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव पे आएंगे। तो सबसे पहले देखिए 40 अंक आपको लाने के लिए, क्योंकि 80 में से 40 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा, और 40 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सब्जेक्टिव करना पड़ेगा। तो 40 नंबर लाने के लिए तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों की जो कुल संख्या होती है वो 80 होती है। कितनी होती है? प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होती है? 80 होती है, जिसमें उत्तर देना होता है आपको मात्र 40 का। कितना उत्तर देना होता है? 80 में से मात्र 40 का आपको उत्तर देना होता है, वो भी अपने इच्छा अनुसार, जो मन में आएगा वही उत्तर देना है। मतलब जो इच्छा बनाने, जो आपसे बन जा रहा है 80 में से 40 को, वही उत्तर देना है। ये जरूरी नहीं है कि 1 नंबर दिए तो फिर 40 तक देना होगा, 1 से 40 तक, ऐसा नहीं है। अब जो मन में आए जो दे सकते हैं, 1 से 40 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, बस 40 ही उत्तर आपको देना है। ओके, अब दोस्तों आते हैं कि किताब तो हमारे पास कितना है? 3 है, जिसका नाम है भौतिकी, जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, रसायन शास्त्र जिसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, और जीव विज्ञान जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। तो दोस्तों भौतिकी जो आपका बुक है उसमें चैप्टर की संख्या कितना है? 6 है। कितने चैप्टर है? 6 है। और इस 6 चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको 26 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 26, याद रखिएगा। फिर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री को में भी आपको जाइएगा तो 6 चैप्टर मिलेंगे, उसमें से भी आपको 26 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, आपको 28 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें भी आपको 6 चैप्टर मिलेंगे, यानी 6 चैप्टर मिलेंगे। तो दोस्तों टोटल मिलाकर जो होता है 80 नंबर का हो जाते हैं। यानी आपको भौतिकी यानी फिजिक्स में से 26 नंबर, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में से 26 नंबर, और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में से आपको 28 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें से टोटल मिलाकर आपको हो गया 80, जिसमें से आपको इच्छा अनुसार 40 का जवाब देना है। आपको मन होता है इसमें से 20 को दे दीजिए, इसमें से 10 को दे दीजिए, इसमें से 10 को दे दीजिए, टोटल हो गया 40। मन करे तो इसमें से 20 दे दीजिए, इसी में से 20 दे दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो ये भी हो गया 40। आपको जो इच्छा होगा उसका उत्तर दे सकते हैं, बस 40 देना है। ओके, तो इसको समझ गए। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव को बोलते हैं हिंदी में विषय लिस्ट बोलते हैं। अब इसमें 40 अंक कैसे लाए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये प्रश्नों की संख्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे उत्तर देना है, और यहाँ पे जो कितने नंबर का अंक होता है उसको समझिएगा। तो आपका एक पहला की जो किताब है भौतिकी यानी फिजिक्स, उसमें लघुत्तरीय जो प्रश्न होता है, लघुत्तरीय मतलब कि 2 नंबर वाला जो प्रश्न होता है, वो टोटल प्रश्न कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है भौतिकी में? 8 होते हैं, यानी फिजिक्स में 8 होते हैं, जिसमें से आपको मात्र 4 का जवाब देना होता है। कितना का जवाब देना होता है? 4 का। और एक जो प्रश्न होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। तो एक प्रश्न 2 नंबर के होता है, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 8 हो गया। तो ये 8 नंबर के आपको क्या पूछे जाते हैं? लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 में से मात्र आपको 4 का जवाब देना है, 4 छोड़ देना है। जो मन में आए वो 4 दे दीजिए और 4 छोड़ दीजिए। एक प्रश्न आपको 2 नंबर देगा और 4 दूनी 8 आपको नंबर मिल जाएगा। अब दीर्घोत्तरीय की बात करते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं 2 होते हैं, 2 पूछे जाते हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। इसमें से आपको मात्र कोई एक जवाब देना होता है, और एक जो प्रश्न होता है कितने नंबर का होता है? वो 6 नंबर का होता है। एक प्रश्न जो होता है 6 नंबर का होता है। तो आपको एक प्रश्न बनाइएगा तो 6 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा दीर्घोत्तरीय में। ये फिजिक्स का है। अब रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में देखते हैं, इसमें भी लघुत्तरीय के प्रश्न की संख्या सेम रहती है। इसमें भी 8 था तो इसमें भी 8 है।
इसमें भी आपको जवाब देना है मात्र 4 का। जो इसके भी लिए भी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सही से तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 अंक यहाँ भी हो गया आपका। ठीक है, द्विउत्तरीय जो आपका प्रश्न है उसमें से आपको जो है 2 प्रश्न पूछे जाते हैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में, उसमें से आपको जवाब देना है मात्र 1 का। तो एक प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं 5 नंबर के, और उसके लिए आपको कितना नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। ओके, अब देखिए जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में भी लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 ही होती है, और 8 में से मात्र आपको 4 का जवाब देना है, और 4 जो जवाब दीजिएगा और चारों सही हो जाएगा तो उसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा, क्योंकि एक जो प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है। अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर अगर द्विउत्तरीय की बात करते हैं तो उसमें फिर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको मात्र 1 का जवाब देना है। वो प्रश्न होते हैं 5 नंबर का, यहाँ आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। टोटल जो होते हैं बच्चे 40 नंबर का हो गया आपको। और इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं अच्छे से सिलेबस को समझ करके, तो आप बेहतरीन इस 80 में से 75 प्लस कर सकते हैं। और इधर से तो आपको मिल ही जाएगा, यानी सब 90 से 95% तक आप नंबर इसमें ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इस सिलेबस को सबसे पहले समझना जरूरी है, और किस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमारा नंबर अच्छा है उसको समझना जरूरी है। तो अब तैयार हो जाइए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये पूरी जो आपको 3 किताब दिखाई दे रहा है, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ये तीनों का जो क्लास होगा इस चैनल पर होगा, और आपका सिलेबस नवंबर तक लगभग कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उसके बाद में रिवीजन कराया जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा सिलेबस को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर अगर जरूर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।